जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकेडमी क्लासेस 3.0 में। आज हम शुरू कर रहे हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान के 500 प्रश्नों में पूरा निचोड़ के पार्ट 3। इस सीरीज में हम आपको लूसेंट जीके के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत आसान भाषा में समझाएंगे, जो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी, पुलिस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में ये बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होता है? तो घेंघा रोग। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल खेल से है। फुटबॉल खेल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। कौन है? हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को। 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि 22 भाषाओं कौन कौन है। चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन। युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? जीन हेनरी डुनेंट। जीन हेनरी डुनेंट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया रोग है। कौन रोग है? एनीमिया है। भारत की कोकिला कौन कहलाती है? भारत की कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? तो भारत की कोकिला कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इनका ही नाम है तीनों, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बिंबिसार। बिंबिसार। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह। राजगृह था। सार्क के कितने देश सदस्य हैं? सार्क के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देश हैं सार्क के। कौन कौन है? तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सार्क के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर है। विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन
किस देश में होता है? तो भारत में, भारत देश में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी बीमारी होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी को छोड़कर बाकी विटामिन होता है। विटामिन सी को छोड़कर सब विटामिन होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थाका नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से खून का थाका नहीं जमता है? विटामिन के कमी से खून का थाका नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बंझापन। कौन रोग होता है? बंझापन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो अस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। N2O है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण धातु है पीतल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा माने बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम कहलाती है। रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी
और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज चोल प्रथम ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो मौर्य वंश था। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो इंडिका पुस्तक से पता चलता है। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कौन किया था? तो चाणक्य ने किया था। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? हेरोडोटस को। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तो बेबीलोन में। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मेक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ता है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ता है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुब्बा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। कौन होता है? तो पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल था। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलिया होती है? अशोक चक्र में कितनी तिलिया होती है? तो 24 तिलिया होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज की। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जांग की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? मानव शरीर में कितनी पेशियां है? तो 639, कहीं पर 640 भी दिया रहता है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? असम के डिगबोई में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो दिसंबर 1929 में। कब किया गया था? दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में। कौन अधिवेशन? तो लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेयरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय। कब? तो 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? सेल्यूकस
का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सीलोन है। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? तो कश्मीर फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकेल। आयरन, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो तांबा और टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 11 सितंबर 1893 को। 11 सितंबर 1893 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद ग्रंथ में है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा धातु का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? केशिकत्व और पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। रेशम के कीड़े कौन से पेड़ों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े कौन से पेड़ों पर पाले जाते हैं? शहतूत के पेड़ की पत्तियों पर। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 3। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।